जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 मैथ प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे। तो आज हम फर्स्ट समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से HCF कैसे निकालते हैं, उनको समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बोर्ड पे लिख दिए और इसको आपको हम समझाते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग द्वारा उसका HCF निकालिए, यानी कि मसा निकालिए, महत्तम समावर्तक। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला संख्या है उसको हम मानेंगे A। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या को मानेंगे A और सेकेंड में छोटे वाले संख्या को B मानेंगे। जिस प्रकार से आप गुणनखंड करते थे सिंपल तरीका से, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। हम यहाँ तोड़ तोड़ के बता दिए हैं और आपको यहाँ समझना है। जैसे कि आपको 225 में यानी कि गुणनखंड निकालना है, तो आप 135 से दीजिएगा तो सबसे छोटा वाला लगता है, यानी कि जो होता है। तो 135 आप दीजिएगा तो क्या होगा, 135 का 135, 135 गुना कीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से लगेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। जो मतलब शेषफल जो बचेगा वो कितना होगा, 90 होगा। फिर हम 90 से देंगे तो 135 को उधर उतारेंगे, जो गुणनखंड का नियम है। तो उसको उतारने के बाद हमको 45 बचता है। 45 में फिर हम इसको 90 उतारेंगे, वहाँ देख सकते हैं ऐसे। तो 45 दूना 90, यानी कि जहाँ जीरो बच जाए वही HCF होता है। जैसे कि देखिए वो पूरा कट गया, यहाँ जीरो बचा तो इसका HCF 45 हो गया। तो पहला क्वेश्चन का HCF 45 हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो आपको लिखना है यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा आपको लिखना है। इसके बाद ये एक सूत्र होता है इसका, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है R और R से बड़ा नहीं हो सकता B। इस प्रकार से आपको एक सूत्र रखना है। क्या लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भाग पर प्लस शेषफल। क्या लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भाग पर प्लस शेषफल। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो छोटा वाला संख्या होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। देख सकते हैं 3 अक्षर, और भाज्य यानी कि छोटा वाला, और बड़ा वाला क्या होता है, भाजक। क्या होता है, बड़ा वाला भाजक, और मतलब जो होता है लगता है वो भागफल होता है, और नीचे वाला जो बच जाता है वो शेषफल हो जाता है। तो उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे सिंपल में आप याद कर सकते हैं। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जीरो इससे बड़ा नहीं है, R से बड़ा B नहीं, ठीक ना। तो इसको आपको लिखना कैसे, तो जो आप निकाले हैं कितना है शुरू में, A बराबर कितना निकला, ये जो होता है वो A होता है, ये क्या होता है, A होता है ऊपर वाला। तो भाज्य हो गया A, तो A को यानी कि जो निकला है सबसे बड़ा वाला उसको 225 है, तो 225 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बराबर में देंगे B कितना है, देखिए B हो जाता है आपका, कौन सा पता है, B हो जाता है आपका 135, यानी कि ये हो गया B। तो B हो गया 135, फिर A क्या होता है, A होता है ये आपका 1। तो B में ये हो गया क्यों, ए नहीं है, बी क्यों है, तो ए तो हम बता ही दिए, जो शुरू वाला होता है ए, और सेकेंड वाला क्या हो जाता है, बी हो जाता है आपका ये, क्यों हो जाता है ये, ठीक ना, क्यों हो जाता है। इसके बाद आर हो जा, यानी कि आर आप मान सकते हैं शेषफल को 0। तो आपको 225 बराबर 135 गुने 1 लिखना है, ठीक। सूत्र पर प्लस 90, 90 क्या हो गया, ये आर आपका, ठीक ना। उसी प्रकार से आप सेकेंड में क्या किए, फिर आपका हो गया 135, फिर जो रहता है ए बराबर ये हो गया 135, तो ए बराबर 135 दिए। फिर बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर 90 हो गया, गुने ए बराबर 1 हो गया, 90 गुने 1, तो 1 यहाँ दिया। फिर आर यानी कि जो शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा 45, तो 45 दे दिए। फिर इतना ही करना है। फिर इसके बाद ए मानते हैं यहाँ, इसको 90 को ए माने। फिर सेकेंड में बी किसको माने, बी मान लिए हम 45 को, और बी के बाद क्यों किसको माने, तो क्यों 2 को माने। इसके बाद प्लस 0, जो आर कितना बचा 0, तो वही हमारा जो लास्ट में बचता है उसको HCF होता है। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको हम फिर से समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। देखिए इसमें 2 संख्या दिया हुआ है ए और बी। तो जो बड़ी वाला संख्या होता है उसको हमको ए मानना होता है, और छोटी वाली संख्या को हमको बी मानना होता है, ठीक। इसके बाद हम सिंपल में गुणनखंड करते हैं। ये हम तोड़ के बताएं और ये हम करके दिखाएं। जैसे कि
जब गुणनखंड करिएगा 135 जब दो संख्या रहता है तो हम छोटी वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में गुणनखंड करते हैं। तो 135 से हम लगाएंगे 225 में तो दोबारा नहीं कट पाएगा, यानी कि जब दो बार हम पढ़ देते हैं 135 दूना कितना हो जाएगा 235 दूना 270 हो जाएगा, यानी कि 225। तो इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमको एक ही बार में लगाना होता है। तो एक बार में हम जब लगाएंगे तो कितना होगा 90 होगा, कितना होगा यानी कि तब होगा 135। जब 135 में से हम घटाएंगे, देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 90 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक ना, 90 बच गया। और गुणनखंड में क्या होता है कि जब तक 0 ना आए तब तक हमको काटना, मतलब कि तब तक उतारना होता है। तो 90 यही रहेगा, 135 जो संख्या जिससे भाग दिए थे हम वो यहाँ आ जाएगा। तो 135 से फिर हम भाग देंगे तो 90 दूना क्या हो जाएगा 180, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम एक ही से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45। तो फिर जो 90 यहाँ बचा हुआ उसको फिर हम क्या करेंगे, ये लोग यानी कि भाजक वाले लोग उतार देंगे। तो फिर हम इसी प्रकार से भाग देंगे तो 45, देखिए 45 का 2 बार पड़ेगा तो 90 हो जाती है, यानी कि जहाँ कट जाता है तो वहाँ काट देंगे। जैसे कि 45 2 90 हो गया तो कट गया, यहाँ 0 आ गया। तो यही हमारा HCF हो गया। इसका लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, आपको लिखना है युग्मित विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या प्रयोग से, इसको से लिख सकते हैं। इसके बाद आप हिंदी में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भाग पर प्लस शेष पर के सूत्र से, ठीक। इसके बाद ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही, ठीक है। इसमें आप पहचानिएगा कैसे कि ए कौन है, बी कौन है और आर कौन है। तो देखिए ये जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ए क्या होता है सबसे बड़ा, बी क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं, क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं तो बी हो गया। आर क्या होता है जो रिमाइंडर होते हैं, जो शेषफल बचता है। और इसके बाद भागफल क्या होता है, भागफल को हम क्यों कहते हैं, भागफल को हम क्या कहते हैं क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार के फॉर्मूला से अब बैठा के, जैसे 225 है तो 225 बराबर ए बराबर लिए हम 225, इसके बाद 135 हो गया, बी बराबर 135, क्यू कितना है 1 तो 101 यहाँ है, क्यू बराबर 1 तो वहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 90 हो गया, आर इसको जोड़ दिए। फिर सेकेंड टर्म में हम क्या किए थे, फिर 90 से हम 90 से क्या किए थे 135 में भाग दिए। तो ए बराबर वहाँ तब क्या हो गया 135 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, बी बराबर ये 90, और क्या बोलते हैं क्यू बराबर 1 हो जाएगा जो सूत्र है, प्लस 45 हो जाएगा आपका क्या 45 हो जाएगा आपका आर रिमाइंडर। इसी प्रकार से फिर हम थर्ड में आते हैं तो ए बराबर 90, ये ऊपर वाला सबसे संख्या, बी बराबर 45 तो 45 गुने 2 यानी कि 2 जो है क्यू है, और आर बराबर 0 तो आर प्लस 0। और जब 0 आ जाता है तो समझिए कि HCF आपका निकल गया। तो ऐसे भी HCF फर्स्ट का कितना हुआ 45। तो इसी प्रकार से आप अगले हम स्लाइड में और क्वेश्चन को समझते हैं। ये अब समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को इस स्लाइड में। तो सेकेंड क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले बड़ा वाला संख्या को मानेंगे ए, तो ए बराबर 38,220 हो गया। उसी प्रकार से सेकेंड बी बराबर 196, यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से आपको लिख लेना है भाज्य बराबर भाज्य गुने भाग पर प्लस शेषफल। यह आप यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से 0 छोटा नहीं हो सकता, आर से बड़ा और बी, ये आप देख सकते हैं। अब आप गुणनखंड कीजिए जैसे जो आप करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए बड़ा वाले को हम रखते हैं और छोटे से भाग देते हैं। तो 196 से जब आप भाग दीजिएगा पहले तीन गो संख्या में, तो क्या होगा कि 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, 2 से जो हो जाता है 392 हो जाएगा। तो यहाँ है 382, तो हमसे इससे छोटा लाना होता है तो एक ही से करेंगे, एक से करेंगे तो 196। जब घटा के कितना आ जाएगा 18, घटा के आपका आ जाएगा 186, और 2 है तो 2 नीचे में उतारेंगे तो फिर से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देखिए 9 से जब गुना किए हम तो 1764 आया, 10 से गुना कर दिए तो 1906 यानी कि 1960 आया, जो कि बड़ा हो जाता है 1862 से। तो हम छोटा वाला लगाएंगे 9 से, देख सकते हैं तो कितना हो गया 1764। आप इसमें से घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 6 में से यानी कि 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, और 8 मतलब 7 में से 7 गया तो 0 0। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप
फिर से हम लगाएंगे 5 से, जब गुना हम 4 से करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो 5 से जब हम गुना करेंगे तो 980 आ जाएगा, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसमें हम बता दिए थे आप, ये जो होता है ये बी होता है, और सबसे बड़ा वाला ए होता है, और बीच वाला बी, और क्यों होता है, जो भागफल होता है वो शेषफल आपका आर हो जाता है, रिमाइंडर इसको, और इसको क्वांटम बोलते हैं। ठीक ना, चलिए, तो इसी प्रकार से हम ए बराबर कितना है 38,220 लिख दिए। इसके बाद बी कितना है 196 है, और इसके बाद क्यों कितना है, क्यों 195, तो 196 गुने 195, आर बराबर 0 कुछ नहीं है तो रिमाइंडर 0 लिख देंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे यानी कि बी हो जाता है इसका एचसीएफ, यानी कि जब 0 आ जाए तो एचसीएफ क्या हो जाता है वही, तो एचसीएफ हो गया इसका 196, जो जिससे हम भाग देते हैं वो आपका बी हो गया, यानी कि 196 इसका एचसीएफ हो गया। उसी प्रकार से आप सेकेंड क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। 887 और 225 है, यहाँ हमने जो कि गुना करके आपको समझा दिया है। इसके बाद इसमें भी हम मानेंगे ए बराबर इतना 887, बी बराबर 225, यानी कि जो ए होता है वो बड़ा होता है, तो ए हम बड़ा लिखिए, बी बराबर इतना। तो फिर यूक्लिड विभाजन एर्गोलित प्रयोग से या द्वारा आप जिस प्रकार से लिख सकते हैं, और यही सूत्र भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या आर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक ना, इसके बाद फिर से हम देखिए, यहाँ हम इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका हम गुणनखंड किए हैं, तो सबसे बड़ा वाले दिए हैं और छोटा वाला से भाग दे रहे हैं। तो 255 से जब हम भाग दिए तो देखिए 4 बार हम गुना किए तो 900 हो जाता है, वही हम 3 बार गुना किए तो 675, यानी कि मैं छोटा वाला संख्या लाना, तो 675 हम यानी कि 775, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 3 से दिए तो 775 हुआ, तो यहाँ हम 775 दिए। ठीक ना, इसके बाद फिर से हम कितना हो गया घटा के 102 हो गया, तो फिर से जब नहीं काटा तो फिर से हम 255 को उतारे तो 2 बार फिर किए, 3 बार करते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए 2 बार किए तो 204 हुआ। तो फिर यहाँ घटा के हमारा 51 आया, फिर भी नहीं काटा, तो फिर से हम जो था मतलब रिमाइंडर जो आर बचा हुआ था फिर इसको उतारे, तो 51 से देखिए 2 बार में कट गया तो 102 हो गया, यानी कि एचसीएफ इसका क्या हो गया 51। तो इसी प्रकार से अब हम लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर इतना। तो अब सबसे ए कितना है आपका, ए हो गया आपका 867, बी कितना है 255, और क्यू कितना है 3, और प्लस आर कितना है 102 लिख दिए। इसी प्रकार सेकेंड टर्म में आया ए बराबर 255, बी बराबर 102, क्यू बराबर 2, यहाँ हम कर दिए, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ प्लस में 51 तब यानी कि यहाँ तक हमने कर दिया। आप क्या करते हैं 255, यानी कि 255 बराबर 102 गुने ये हो गया। इसके बाद 102 वाला देखिए 102 बीच में है तो ए लिखे 102 के सामने, और बी कितना हो गया आपका 51 गुने 2 जो होता है क्यू, और आर बराबर 0 बराबर नहीं आर बराबर प्लस 0, ये हो गया। तो एचसीएफ होता है लास्ट वाला, यानी कि जो बी होता है वही एचसीएफ होता है लास्ट में जब 0 आ जाता है, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 51। ठीक ना, इसी प्रकार से ये है। उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है ये सैनिक स्तंभ वाला, वो इस प्रकार से आप इसमें 616 में जब आप 32 से गुणनखंड करते हैं तो आपका 19 आता है फर्स्ट बार में 1 आया तो हम क्या लिख दिए 32 में से जब हम घटाए तो 29 हुआ। देखिए 11 में से 2 गया तो 9, और 5 में से 3 गया तो 2। ठीक, इसके बाद फिर 6 उतार दिए, 6 जब उतारे तो फिर से हम क्या किए भाग दिए, फिर किससे भाग दिए हम 32 जो है वहाँ उसको उतार यानी कि घटाए तो कितना हो गया 9 बार में तो 19 हो गया तो 8 हो गया। ठीक, इसके बाद फिर से हम भाग दिए किसमें 32 में, तो जब 32 में हम जब भाग दिए कितना से कट गया 4 से कट गया, तो जो उसका मतलब जो लास्ट में अंक रह गया था बी वाला वही एचसीएफ हो गया, तो कुल स्तंभ कितना हो गया 8, वही इसका मतलब कुल हो गया। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम फर्स्ट के सभी क्वेश्चनों को समझ लिए। अब हम थर्ड यानी कि जो फोर्थ चौथा और पांचवा क्वेश्चन को बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।